तो चलिए देखें आगे। हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 3 मार्च 2024 का करेंट अफेयर। तो देखें पहला आर्टिकल नंबर 1 है। इसमें दिया है मिंटिंग कॉल इंडिकेट काश्मीरी हंगुल। तो इसमें ये बताया गया कि जो काश्मीर हंगुल है तो ये किस राज्य में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, तो यही एक्टिव पॉइंट इसका कि किस एरिया में पाया जाता है। तो इसका एरिया का नाम है कश्मीर वाले क्षेत्र में। मान के चलिए कि माउंटेन वाले एरिया में ये काश्मीर हंगुल पाया जाता है। इसके बारे में आप लोग जब ये भी देखेंगे, जो आईयूसीएन में इसकी स्टेटस क्या है। तो आईयूसीएन में आप लोग जब देखेंगे तो इसका जो स्टेटस है तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में शामिल है। ओवर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक लाइफ स्टाइक एंड पोचिंग। अब अगला यहाँ देखें, IAF फिनिश्ड ब्लैक टॉपिंग ऑफ लैंडिंग स्ट्रिप नियर LIC। अब ये कह रहा है कि जो एयर इंडिया फोर्स है इसके के द्वारा आप लोग जब देखेंगे तो ये वाले एरिया में जो ये वाला एरिया है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पास क्या किया इंडिया एयरफोर्स के द्वारा लैंडिंग ग्राउंड इन नयोन क्लॉज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसके अंतर्गत पहले ये देखा गया था कि जो भारतीय सेना इंडिया एयरफोर्स के द्वारा जो लैंडिंग के यहाँ पास जो अपना प्रोग्राम बना रही है LIC के पास, तो उसके संदर्भ को लेकर एक चुनौतियाँ थी। हालांकि ये वाला देखें जो सियाचिन ग्लेशियर ये वाले एरिया में है। सियाचिन ग्लेशियर के बाद आप लोग जब इसमें देखेंगे तो सेक्स काम वैली इसी साइड में है ये वाले एरिया में। इसी के साथ ये वाला जैसे हो गया ये अक्साई चीन हो गया, फिर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल ये पाकिस्तान वाले एरिया में हो गया। लद्दाख के बाद जैसे ये POK वाला एरिया हो गया, गिलगिट वाला एरिया हो गया। और अगला आर्टिकल देखें, अब ये वाले में है कि CGI फ्लैग ग्रोविंग रिलेक्चुटेंस ऑफ ट्रायल जज टू ग्रांट बेल। इसके अंतर्गत जो CGI साहब के द्वारा बोला यह गया है कि जितने भी इम्प्रिजनमेंट हैं, जितने भी कैदी हैं, उन कैदी के संदर्भ को लेकर ये बताया गया कि जितने भी अपराधी उनको ग्रांट बेल के संदर्भ में बहुत समय लगाया जा रहा है। तो इसी को लेकर एक जैसे CGI के द्वारा एक डिक्लेरेशन किया गया है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैं जो बेल की पोजीशन है ये भी बहुत कम घटती जा रही हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ प्रोविज़न जैसे दिए हैं कि अंडर आर्टिकल 124 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इस्टाब्लिश एंड डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसी के अंतर्गत ये भी दिया गया है कि प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ जज, देयर क्वालिफिकेशन एंड दे हाउ अपॉइंटेड एंड रिमूव। दोनों प्रकार के इसमें जो भी कंडीशन है ये भी इसी के अंतर्गत दी हैं। इसी के साथ लेकर आप जब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जो हैं तो उनके द्वारा क्या किया गया कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए एक लॉन्च किया गया अम्ब्रेला बॉडी के रूप में काम करेंगे। इसमें अब ये देखें कि जितने भी इंडिया में कोऑपरेटिव जैसे बैंक चलती हैं तो एक रूरल चलेंगे एक अर्बन चलेंगी। जो अर्बन वाले का इसका रेगुलेशन होता है उसके बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसका रेगुलेशन या मॉनिटरिंग आप लोग जब देखेंगे तो फाइनेंशियल एक्ट 19 आप लोग जब देखेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत इनका रेगुलेशन किया जाता है। और जो रूरल वाले हैं उनका रेगुलेशन नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। अब ये बारे में देखें कि ये बीन क्या होता है। बीन इंस्ट्रूमेंट प्ले बाय स्नैक चैम्बर, जितने भी सपेरों द्वारा बजाए जाने वाला एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। इज द पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस डांस फॉर्म। अब ये वाले में देखेंगे कि कलबेली डांस किस स्टेट का है। तो इसका ये इस आर्टिकल का सही जवाब होगा कलबेली डांस जो सेलिब्रेट किया जाता है तो सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान वाले एरिया में। इसको ये भी देखेंगे कि 2010 में यूनेस्को के द्वारा एडेड द कलबेली डांस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था।
अब ये वाले में देखेंगे GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में देखें, इसका जो रेगुलेशन किया जाता है तो संसद के द्वारा अधिनियम 1999 में जो एक्ट पारित किया गया था, उस एक्ट के बाद आप लोग जब देखेंगे तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि 2002 में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। और आगे जब देखेंगे कि एमपी में GI टैग कितने प्रोडक्ट को दिया गया है, तो एमपी में जो GI टैग की संख्या है, GI टैग की संख्या एमपी में कितने प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है, तो आप लोग जब देखेंगे कि एमपी में केवल 19 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। 19 प्रोडक्ट के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे तो इसमें जैसे शामिल है हैंडीक्राफ्ट एंड अदर प्रोडक्ट। हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत के अंडर आप लोग जब देखेंगे गोंड पेंटिंग ऑफ डिंडोरी, कारपेंट ऑफ ग्वालियर, बाटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन, स्टोन जबलपुर, बालाघाट एंड वाराणसी साड़ी ऑफ बालाघाट। अदर प्रोडक्ट में जैसे ये वाला है आयरन क्राफ्ट एंड गोंड पेंटिंग ऑफ डिंडोरी, वाराणसी हैंडीक्राफ्ट है, तो ये इसका संबंध है बालाघाट ज़िले से। और जबकि पहला एमपी का पहला GI टैग जो प्रोडक्ट रहा उसको वो शायद जहाँ तक मुझे पता है तो चंदेरी की साड़ी 2005 के आसपास दिया गया था। अब ये वाले में देखें अगला आर्टिकल, व्हाट विल गगनयान चेंज ऑफ इंडिया। गगनयान के द्वारा जो लॉन्च किया जा रहा है आगामी 2025 के अंतर्गत जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो उसको तो गगनयान के माध्यम से कौन कौन से प्रॉफिट या सर्विस मिल सकती है। तो ये आप लोग जब इसमें देखेंगे तो जैसे गगनयान हो गया, तो गगनयान को कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसका जो कहाँ पास इसको स्थापित करेंगे, तो आप लोग जब देखेंगे धरातल से सरफेस से आप लोग जब देखेंगे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद आप लोग जब देखेंगे तो ये भी है कि मोदी जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जैसे PM मोदी जी के द्वारा ये भी डिक्लेरेशन किया गया कि इंडिया 2035 तक अपना भारत स्पेस सेंटर स्थापित करेगा। और 2040 के आसपास आप लोग जब देखेंगे कि बाई PM डिक्लेरेशन कि 2040 के आसपास चंद्रमा तक इसरो की पहुंच हो सकती है। ये केस फॉर लाइफ सेविंग मॉडर्न कंट्रासेप्शन एक कंट्रासेप्शन में जैसे कई प्रकार के टूल्स आ जाएंगे। कंट्रासेप्शन के अंतर्गत इसमें कुछ जैसे टेबलेट हो जाएंगी, टेबलेट्स के साथ साथ इसमें कुछ जैसे टूल्स हो जाएंगे और टेबलेट्स हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी हो जाएगा। तो इसमें यह भी कि गर्भ निरोधक गोलियां के संदर्भ में इसमें गर्भ निरोधक यानी कि फैमिली प्लानिंग करने के उद्देश्य से कंट्रासेप्शन को अपनाना चाहिए। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया में जिस स्टेट या जिस शहर में लिटरेसी रेट ज़्यादा है उस वाले एरिया में अधिक से अधिक आप लोग जब देखेंगे कि सेक्स रेशियो कम है, फैमिली प्लानिंग अधिक से अधिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे रूरल वाले एरिया हो गए या अदर बैकवर्ड वाले एरिया हो गए तो वहाँ से इतना एजुकेशन या लिटरेसी नहीं रहता, तो इसीलिए वो इतना अवेयर भी नहीं रहते। अब ये वाले में देखेंगे पॉवर्टी, देश में पहली बार अत्यधिक गरीबी के दायरे से आया बाहर। आप लोग जब देखेंगे तो ये है, ये विश्व बैंक के अनुसार गरीबी की कुछ डिफिनेशन दी गई है। अभी अगला आर्टिकल देखें, धार में बोले CM भगवान श्री राम का आदिवासी से 15 लाख साल पुराना संबंध है। आप लोग जब देखेंगे धार जिला में जैसे ये है, तो धार जिला की सबसे महत्वपूर्ण है जैसे यहाँ की आर्ट एंड कल्चर, ज़्यादा करके आर्किटेक्चर वाले में आप लोग जब देखेंगे धार में, तो धार में तो एक परमार डायनेस्टी हो गई। और मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे मुस्लिम डायनेस्टी शामिल हो जाती है। तो यहाँ जो आर्किटेक्चर जो शामिल हैं तो उनका नाम है जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, बाघ की गुफाएं हो गई, तो ये धार जिला में। अगला देखें आर्टिकल, उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का समापन। आप लोग जब देखें क्लोजिंग में 2 दिवसीय उज्जैन में इसका आयोजन किया जा रहा था और इसके अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इसी के साथ 283 यूनिट को भूमि डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है।
आप लोग जब देखेंगे उज्जैन वाले एरिया में, तो एक तो जैसे वर्तमान में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक क्या रहे उसका आप लोग जब देखें इंकरेजमेंट किया जाता है, बढ़ावा दिया जा रहा है, अधिक से अधिक प्रोत्साहन किया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत होगा ये कि स्थानीय स्तर पर आप लोग जब देखेंगे तो ग्लोबल पोल बन जाते, ग्लोबल सेंटर और ग्रोथ पोल। ग्लोबल सेंटर जैसे हो जाता है तो उसी के आसपास आप लोग जब देखेंगे तो ग्रोथ पोल भी बन जाते हैं वो। अब यहाँ पर आप देखेंगे रतलामी गार्लिक, कैमल गार्लिक। आप लोग जब देखेंगे जो एमपी का जीआई टैग है, तब 19 से 20 प्रोडक्ट हो जाएंगे एमपी के जीआई टैग में शामिल। जीआई टैग अंडर जीआई टैग इंडिकेशन जो है, तो उसके अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे कि रतलाम का जो गार्लिक है, गार्लिक को भी आप लोग जब देखेंगे तो उसको भी शामिल कर लिया गया है जीआई टैग के अंतर्गत। इसके पहले अगर आप लोग जब देखें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कौन सा शामिल था, तो ये वाले अगर आप यहाँ देखें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत के अंडर आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग जब देखेंगे तो इसमें शामिल था धनिया। अब एक थे महत्वपूर्ण ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुसंधान एवं विकास संस्थान के द्वारा संस्था ने स्टडी की है कि जो भगोरिया पर्व ये मनाया जाता है, भगोरिया पर्व जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो भगोरिया जैसे शादी करने का कोई पर्व नहीं है। इसीलिए आप जो लोग जब देखेंगे कि जैसे भगोरिया पर्व को आप लोग जब देखेंगे तो कब इसका आयोजन किया जाता है, द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज 7 डेज, होली के पहले 7 दिन पहले किया जाता है। तो अभी इसको ये माना गया है कि जैसे जो भगोरिया पर्व था एक हाट बाज़ार है, न कि भगोरिया पर्व, तो इसीलिए इसको एक हाट बाज़ार माना गया है। ये वाले देखेंगे भारत का फूड बास्केट बन रहा मध्य प्रदेश। इसमें ये वाले में देखेंगे एमपी का जो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आप लोग जब देखें कृषि क्षेत्र में जैसे रहा कि 7 बार एग्रीकल्चर जो कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर चुका। इसी के साथ आप लोग जब देखें डेयरी इंडस्ट्री के अंतर्गत मिल्क के प्रोडक्शन करने में एमपी का स्थान 3rd नंबर में है। ये साइबर अपराध, साइबर क्राइम के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया के 7 स्टेट हॉट स्पॉट के रूप में शामिल हो गए हैं, उन्हीं के अंतर्गत एमपी भी शामिल है। तो एमपी में जैसे हरियाणा मध्य प्रदेश के साथ साथ वो भी शामिल हो गए हैं। अब ये वाले में देखेंगे डिफरेंट घराना, जैसे एक क्लासिकल डांस वाले हो गए, तो क्लासिकल डांस के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे तो डिफरेंट प्रकार के घराना शामिल है। जैसे लखनऊ घराना के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस ऑन एक्सप्रेशन एंड ग्रास, और जबकि जयपुर घराना के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे तो स्पीड के बारे में इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो इसीलिए इन तीनों में अंतर्गत जैसे राजगढ़ घराना हो गया, तो राजगढ़ घराना के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे तो इसमें म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। जबकि बनारस घराना के अंतर्गत ये वाले में आप लोग जब देखेंगे इसमें फेमस प्रोपोनेंट्स, तो इसमें जैसे बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, दमयंती जोशी हो गई, तो ये इसके प्रमुख प्रोपोनेंट शामिल हैं।